खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको मैं वेलकम करती हूँ। आइए हम आज की शाम की इबादत को शुरू करते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ज़बूर 104 पढ़ूंगी। आए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। आए मेरी जान, आए खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शहती पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वह कभी जुम्बश न खाए। तूने उसको समुद्र से छुपाया जैसे लिबास से, पानी पर पहाड़ों से भी बुलंद था। वो तेरी चिट्ठी से भागा और वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गईं। खुदा के पाक लांगे पड़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इसके साथ ही जब हम क्रिसमस के महीने में दाखिल होने वाले हैं, मैं आपके सामने एक क्रिसमस की आयत पढ़ूंगी। यशायाह 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, यानी खुदावन हमारे साथ है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज की शाम को खुदावंद के हाथ में दें। खुदावंद को भला तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा तेरे रहम, तेरे फजल, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हैं और आज की शाम के लिए और जिंदगी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। आए खुदावंद आज जितने साल तेरे सामने झुके हुए हैं और खुदावंद जितने लोग हैं खुदावंद फेसबुक से या यूट्यूब से खुदावन जो हमारे साथ मिलकर तेरी तारीफ करेंगे खुदावन, तो उन सबको अपनी बरकतों से माला माल करना। आज हमारा गाना बजाना, दुआएं करना और खुदावन जो बंदा तेरा खुदावन तेरा पाकलाम पेश करे खुदावन 100 गुना फल लाए। हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को खुदावन की इज्जत जलाल मिले। आए खुदावन खुदा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम क्रिसमस के महीने में दाखिल होने वाले हैं खुदावन, जब तेरा बेटा खुदावन इस दुनिया में आया खुदावन, खुदावन जिसके वसीले से हमने हमेशा की जिंदगी पाई। आए खुदावन ये महीना है खुदावन, क्रिसमस का महीना हम सबके लिए खुदावन बरकतों का महीना हो। आए खुदावन हम पूरे जोश और खरोश से खुदावन इसको मनाया खुदावन, हम सब पर तू रहम करना और हमें दुआ खुदावन इस वक्त में संभाले रखना। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्शते, आमीन। आइए हम सबसे पहला गीत गाएंगे, जेड़े रख दे ईमान यीशु नाल दा। यीशु नाते जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते ओ बंदना चुकल जाते ने, बंदना चुकल जाते ने। जगड़े आजाद होंदे ने जेड़े रख दे ईमान यीशु नाते, बंदना चो भुल जांदे ने, ओ बंदना चो भुल जांदे ने। जदों रूदी
तीसरी जिते गल होवे पाक तस्वीर चलती न चालते कोई तीसरी जिते गल होवे पाक तस्वीर कसरी सीधी गल जिते होगी कसरी सीधी गल जिते होगी चकले आजाद हुए ते चकले आजाद हुए जेड़े रख दे ईमान दे सुना ते बंदना चो भुल जांदे ने ओ बंदना चो भुल जांदे रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी अगली पतियां तो लोग बच जाते हैं दुनिया फेरियां पे कहीं छुप जाते अगली पतियां तो लोग जरूर दुआ की जाती है जरूर दुआ की जाती है ते जकड़े आजाद हो गए ते जकड़े आजाद हो गए रख दे ईमान दे सुना ते बंदना चो भुल जांदे ने ओ बंदना चो भुल जांदे ने जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी कोई बच जाएगी कुल पीछे कोई बढ़ाऊंगी कोई बच जाएगी बच जाती है जदों गुस्सा वाली लाठी बच जाती है जकड़े आजाद हुए ते जकड़े आजाद हुए रख दे ईमान दे सुना ते बंदना चो भुल जांदे ने ओ बंदना चो भुल जांदे जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदों भी हजूरी आ जाती है ते हालेलुया बंधना सारे साढ़े सारे बंधन टूट जाते हैं तो खुदा यीशु मसीह की हजूरी आ जाती है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज शाम हम अपने आप को खुदा के हजूर में दें और खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपना पाक रूह आज शाम को उसका पाक रूह हमें छुए और हमारी जिंदगी की तमाम परेशानी तमाम दुख और तमाम बंधन जो हैं वो खुल जाएं और खुदा हमें जो है अक्ल और दनाई दे कि किस तरह से हमने इस दुनिया में जो है ना जिंदगी गुजारनी है। खुदा तो भला तेरी शफकत तेरी वफादारी खुश रहती है खुदा। आए खुदा आज की शाम अपने आप को खुदा हम तेरे हुजूर में रखते हैं खुदा, अपने दिलो दिमाग को आए खुदा तेरे सामने खोलते हैं खुदा। तो हमें तेरा पाक रूह है खुदा आज हमें छुए खुदा। जब तेरा पाक रूह है खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है तो खुदा उनके खुदा वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें हर तरह की परेशानियों से दुखों से खुदावन मुकाबला करना सिखाता है खुदावन। और ये भी सिखाता है कि खुदावन हमें दुनिया का कैसे मुकाबला करना है खुदावन। खुदावन आज खुदावन मैं खुदावन तेरे पाक की रसूली मांगती हूँ एक एक जान के लिए एक एक रूह के लिए खुदावन तू उनको छुआ है खुदावन के खुदावन। और खुदावन तू जब तेरा पाक रूह आता है खुदावन हमें पावर आ जाती है खुदावन, खुदावन आजादी आ जाती है खुदावन। हम दूसरी रूहों को जीतने की कोशिश करते हैं खुदावन। और जब हमारी जिंदगी है खुदावन हमारे पाक रूह से भर जाती है तो खुदावन लोग हमारी जिंदगियों में खुदावन तब्दीली देखते हैं, लोग हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की कुदरत देखते हैं, ये लोग हमारी जिंदगी में मसीह की खूबियां देखते हैं खुदावन।
आप खुदा तो हम सब पर रहम कर। आज की शाम है खुदावन, तो हम सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते। आमीन आमीन। सब आइए हम अगला गीत गाएंगे, सब हाथ उठाएं। मिलकर इस गीत को गाएंगे, खूबसूरत गीत। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सलाह के लिए। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सलाह के लिए। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सलाह के लिए। हालेलुया। तेरा तक लगे रुका दौरे बड़े, तेरा तक लगे रुका दौरे बड़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। हालेलुया। अपनी सोच फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। हालेलुया। अपनी सोच फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। कुछ नामुमकिन नहीं, कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे को पुकार ले, पूरे दिल से उसे को पुकार ले। हम पुकार ले, हम पुकार ले। सब हाथ तुमने, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। हालेलुया। उसने वादा किया होगा वो गया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। वादा किया होगा वो दिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसे वादा किया होगा वो दिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें, और वो मौजूद है संग हमारे, और वो मौजूद है संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ खुले, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। खुदावंद में मसरूर हो हम सभी, सूरज की पुराने करेगा अभी।
सना के लिए सब होठ खुले तेरी सना के लिए लागे रूह कसोरे पड़े तेरा तब लगे रूह कसोरे पड़े तेरी महफिल को सजती रहे हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सना के लिए हालेलुया सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी ही सना के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदा उनके पवित्र नाम को जलाल देते हैं और एक बार फिर खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम सबको मौका दिया है कि हम आज उसकी इबादत कर सकते हैं उसकी वर्शिप कर सकते हैं। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि अपने माइक्रोफोन्स जो हैं उनको ऑन कर लें, अपनी स्क्रीन को टच करें और माइक्रोफोन जो है वो नीचे है उसको जरूर ऑन करें। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं सबसे पहले हमारे पास्टर साहब को। आज पास्टर आइजक बरकत गिल जो है वो हमारे दरमियान में है, वो खुदावंद के कलाम को जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। पादरी साहब तो अपना माइक्रोफोन जरा ऑन कर ले प्लीज। It's unmuted, Daddy. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है। लाइक टू वेलकम यू इन आवर एशियन फेलोशिप फ्राइडे मीटिंग में और खुदावंद के नाम से आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए और खुदावंद के कलाम को आज हमारे लिए आप लेके आते हैं। हम आपको खुदावंद के पवित्र हाथों में देते हैं और थोड़ी देर में हम आपसे खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। वेलकम टू यू इन आवर मीटिंग। हमारे साथ भाई असलम हैं, बाजी मार्गरेट हैं और थोड़ी देर में बेटी रोशनी जो है वो भी हमें ज्वाइन करेगी। वेलकम टू यू बोथ ऑफ यू। हालेलुया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। गुड गुड। बाजी शमीम वेलकम टू यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, अपना यूरुशा एंड आंटी इरशाद है। आप अगर अपना फोन जो है उसको टिल्ट करें तो आपकी तस्वीर जो है वो पूरी आएगी ऐसे। और एक कुछ करो। नहीं नहीं, वापस करें ऐसे। ये टिल्ट हो गया, तो स्क्रीन को टच करें और फिर ऐसे करें। Is it like this? नहीं हो रहा। Okay, leave it like that. कोई बात नहीं। Okay, welcome to you both of you. खुदावंद आपको बरकत दे और आज हमारे साथ हैं आप। और थोड़ी देर में I will request आंटी कि वो हमारे लिए दुआ करें और यूरुशा जो है थोड़ी देर में हमारे लिए आज तिलावत करेंगी और रोशनी बेटी जो है वो हमारे लिए तिलावत करेंगी इंग्लिश में और यूरुशा जो है वो उर्दू में तिलावत करेंगी। ब्रदर जावेद नजर आ रहे हैं और लिटिल जेसिका नजर आ रही है। गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू एंड वेलकम। हाय जेसिका, हाउ आर यू? And Joel is here as well. Hi Joel, how are you? Good. Nice to see you all. So let's spend some time in prayer. आइए कुछ वक्त जो है वो दुआ में गुजारेंगे और मैं शुरू करूंगा बाजी आंटी इरशाद से। खास करके आज बीमारों के लिए दुआ करें। हमारी कलीसिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ठीक नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। खास करके अपनी दुआ में भाई ग्रीफन को और सिस्टर तमर को याद रखें। उनका कोविड जो है वो पॉजिटिव आया था 19 जो है, तो खास करके उनके लिए दुआ करें और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं सर्दी की वजह से या किसी और वजह से उनके लिए दुआ करें। आंटी इरशाद यास्मीन के लिए एंड बाजी यास्मीन के लिए भी दुआ करें, उनको भी पॉजिटिव आया कोविड-19। अच्छा, आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। आए जिंदा अब्दी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरे पास आई हूँ। तेरे खुदावंद एक खानदान की सूरत में जब हम जमा हुए हैं, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तंदुरुस्ती से सलामती के लिए। ऐ खुदावंद कि तूने हम सबको सलामत रखा ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में हाजिर हो सके, तुझे धन्यवाद कह सके, तुझे मुबारक कह सके। खुदावंद
तेरे खुदावन मैं तेरे सामने मिन्नत करती हूँ तमाम बीमारों के लिए खुदावन, खास कर खुदावन भाई गीतन के लिए और पिंकी के लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ, और खुदावन सिस्टर यास्मीन के लिए खुदावन, तेरे खुदावन जब वो इस वबा से खुदावन अफेक्ट हुए हैं तो खुदावन तो उनको पूरी ऐ खुदावन शिफा दे खुदावन, और उनको हर तरह की ऐ खुदावन बीमारी से खुदावन से बचा के महफूज रख, तंदुरुस्ती और सेहत और सलामत खुदावन, और भी जितने खुदावन अजीज खुदावन चर्च के कम्युनिटी में कोई और अजीज बीमार हैं तो उनके लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ कि तू शिफा दे, तू शिफा का मंबा है और तू शिफा देने वाला शाफी है। तेरे खुदावन कोई भी बात तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, और कोई ऐ खुदावन बीमारी खुदावन तेरा हुक्म नहीं रोक सकती। ऐ खुदावन बीमारियां तेरा हुक्म मानती हैं, और ऐ खुदावन बीमार शिफा पाता है। तेरे खुदावन मैं तेरे सामने तमाम बीमारों के लिए ऐ खुदावन तुमको तंदुरुस्ती और सलामती बख्श दे। तेरे खुदावन ऐ खुदावन उस बीमारी से खुदावन तुमको नजात दे, तेरा बहाया हुआ खून उनके लिए मांग लेते हैं खुदावन, तमाम बीमारों के लिए खुदावन उनको शिफा दे। तेरे खुदावन तू जो नहायत महान और मेहरबान यसु है, ऐ खुदावन जब भी तेरे हम पास आते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है खुदावन, तू हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता खुदावन, तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। मैं खुदावन आज है खुदावन तेरे सामने मेहनत करती हूँ खुदावन, माँ अजीजों के लिए जितने हम जमा हैं आपको बड़ी बरकत देना है खुदावन, खास कर खुदावन मैं सरवत के लिए, पादी साहब के लिए, सब के लिए जो हमें खुदावन तेरा कलाम सुनाने वाले हैं उनके लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदावन। तेरे खुदावन जो कुछ हम कलाम में से सीखें वो हमारे लिए बायस से बरकत हो, और हम बहुत सारे इस वक्त है खुदावन तू मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू निशाद, हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए एक बार फिर, और वापस जो है वो दुआ के लिए जाएंगे। और मैं सिस्टर मार्गरेट से दरख्वास्त करूंगा, बाजी मार्गरेट आप प्लीज दुआ में हादी हो, और खास करके अभी कमिंग संडे जो है वो फर्स्ट एडवेंट संडे है, और क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो शुरू होने वाली हैं, लेकिन पहला संडे जो है वो लॉकडाउन के अंदर है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि सेकंड संडे से जो है वो चर्चेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, और सर्विसेज जो हैं वो चर्च के अंदर होंगी, और खास करके क्रिसमस और न्यू ईयर की सर्विसेज भी। लेकिन आप लोग इसको खास करके दुआ कर में रखें कि जब लोग आके मिलते हैं, दुआ में आते हैं, तो खुदावंद जो है वो सबको इस वबा से जो है वो महफूज रखे, और हम अच्छे तरीके से अपनी इबादत को क्रिसमस के ऊपर और न्यू ईयर पर कर सकें। तो खास करके इस त्योहारों के लिए लोगों के लिए प्लीज दुआ करें। कदूस कदूस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे बड़े फजल के लिए जो तूने हम पर किया, और मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए भी खुदावंदा जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हमदो सना कर सके खुदावंदा, और तूने अपनी बरकतों से हमें मालामाल किया है खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा कि तूने अपनी मर्जी के मुताबिक खुदावंदा तमाम गिरजे घरों के दरवाजों को हमारे लिए खोल दिया है खुदावंदा। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू हकीमों का हकीम है खुदावंदा। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं वहां जरूर होऊंगा खुदावंदा। मैं जानती हूँ खुदावंदा कि तेरी इबादत के लिए सारे लोग आएंगे खुदावंदा। तू सबको अपनी बरकत से भर है खुदावंदा, और खास तौर पर खुदावंदा मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा इस कोविड-19 के लिए खुदावंदा, जबकि यह खुदावंदा हर जगह फैल रहा है खुदावंदा। जो लोग आए खुदावंदा तू इस बस से सबको बचा के रखा है खुदावंदा। तू सबको, सबकी मेहनतों को, सबकी दरखास्तों को खुदावंदा जो तेरे घर में लाएंगे खुदावंदा, जब सब इंतजार में थे खुदावंदा, तू उन सबकी मेहनतों को सुन खुदावंदा। किसी को तू खाली हाथ ना आने जाने दे खुदावंदा। खास तौर पर खुदावंदा मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा जो भी क्रिसमस की तैयारियां, जो भी न्यू ईयर की तैयारियां हो खुदावंदा, तो उन सब तैयारियों में तू सबके साथ हो खुदावंदा। खास तौर पर खुदावंदा छोटे बच्चों के लिए खुदावंदा जो हमेशा खुदावंदा तेरे इस क्रिसमस में खुदावंदा हमेशा शामिल होते हैं खुदावंदा, और तेरे
اے خداوندا تیرے لیے دو گیت گاتے ہیں خداوندا، اور اے خداوندا تیرے لیے ہر طرح کے اے خداوندا ڈرامے کرتے ہیں خداوندا، تیرے لیے مجوسی بنتے ہیں خداوندا۔ اے خداوندا تو ان سب کو اے خداوندا اس موذی مرض سے بچا کے رکھا ہے خداوندا، تو سب کے ساتھ ہو اے خداوندا، تو سب کو بلیس کر اے خداوندا۔ میں خداوندا پھر سے درخواست تیری اے خداوندا قدموں میں لاتی ہوں اے خداوندا، خاص طور پر اے خداوندا ان تمام ملک کے چرچز کے لیے اے خداوندا، جہاں جہاں تیری اے خداوندا باتیں ہوں، خاص طور پر نیو ایئر کے لیے، کرسمس کے لیے، اور اے خداوندا سنڈے کو جو چرچ کی عبادت ہوگی اے خداوندا، تو سب کو بلیس کر اے خداوندا، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے خداوندا، اور خاص طور پر اے خداوندا اس مرض سے سب کو بچا کے رکھے خداوندا، تاکہ تیرے یہ گھر کھلے رہیں اے خداوندا اور تیری باتیں جاری رہیں خداوندا۔ خاص طور پر اے خداوندا میں اس ملک اے خداوندا منسٹرز کے لیے، پرائم منسٹر کی دعا کرتی ہوں اے خداوندا، جنہوں نے اے خداوندا قدم اٹھایا اور اے خداوندا اس چرچز کو کھولا ہے خداوندا، تو ان کو برکتوں سے مالا مال کر اے خداوندا، اور خاص طور پر اے خداوندا پاسٹر صاحب کے ساتھ اے خداوندا، جہاں جہاں بھی تیری باتیں ہوں اے خداوندا، سب کو اے خداوندا تو بلیس کر اے خداوندا۔ میں بہت گناہگار ہوں، اس قابل تو نہیں اے خداوندا، تیرے در پہ آؤں اے خداوندا، لیکن میں جانتی ہوں اے خداوندا تو میری دعاؤں کو سنتا ہے، تو التجاؤں کو سنتا ہے خداوندا۔ میں تیرے آگے منت کرتی ہوں اے خداوندا، مجھ گناہگار کی دعا کو سن قبول کر، تیرے پیارے بیٹی یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتی ہوں، آمین۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر مارگریٹ خوبصورت پریئر کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ اس دفعہ جو کرسمس کی سروس ہے وہ تھوڑی ڈفرنٹ ہوگی، ڈفرنٹ ان سینس کہ وی کانٹ اکاموڈیٹ آل پیپل ان ون سروس، سو دیٹس وائی وی ہیو ڈیوائڈیڈ the people in the evening service and in the morning service. So we didn't divide actually. So you have to book yourself کہ آپ نے evening service میں، evening service کا مطلب ہے midnight service، رات کو 11:30 بجے کی سروس میں آنا ہے یا صبح 10 بجے کی سروس میں آنا ہے۔ تو جو لوگ رات کو 11:30 کی سروس میں آئیں گے they can't come in 10:30 صبح 10 بجے کی سروس میں، اور جو لوگ صبح 10 بجے کی سروس میں آنا چاہتے ہیں they can't come in the midnight کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 100 لوگ یا 150 لوگ ایک وقت میں آ جاتے ہیں we can't accommodate، سوشل ڈسٹینسنگ کا مین ایشو ہے اور صفائی کا ایشو ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے کال کر کے، ہم آپ کو ایک نمبر دیں گے، آپ کو ایک ای میل ایڈریس دیں گے کہ آپ نے اپنے نام لکھنے ہیں، فیملی کے نام لکھ کے بھیجنے ہیں کہ آپ نے کون سی سروس کرنی ہے۔ اسی طرح نیو ایئر پہ بھی اسی طرح ہوگا کہ نیو ایئر کی سروس، رات کی سروس اور صبح کی سروس میں آپ نے اپنے نام دینے ہیں۔ گو بیک ٹو سروس کہ ہم نیکسٹ کون سا گیت گا۔ آئیے ہم خدا ان کی تعریف میں اگلا گیت گائیں گے، روح کی بارش برسا چاہتی ہے، اور ہم یہ دعائیہ صورت میں یہ گیت گائیں گے۔ آئیے ہم اس خوبصورت گیت کو گائیں گے، روح کی بارش برسا چاہتی ہے، اور اس کے بعد خداوند کے روشنی کو پلیز بلا لیں، اس کے بعد ہم بائبل ریڈنگ کریں گے۔ برسا چاہتی ہے خداوند کی شفاعت ہے، خداوند کی شفاعت ہے، برسا چاہتی ہے خداوند کی شفاعت ہے، خداوند کی شفاعت ہے، کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعت ہے، خداوند کی شفاعت ہے۔ چنے گا اس کو بات لگے،
लहू से पापों से छूटने का शिफा का मंबा यीशु मसीह छूने का मुझको वक्त है ये अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का की बारिश चाहती है खुदावन के शिफात है खुदावन की शिफात है हालेलुया खुदावन तेरे बादलों को मांगते हैं खुदावन इस वक्त खास करके तेरे खादम के लिए खुदावन का पास्टर आइजक बरकत के लिए खुदावन को अपने कलाम को उसके मुंह में डालना खुदावन का हमारे दिलों को और हमारे कानों को खोलना कि तेरी आवाज को सुने तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा तेरी शिफा को ये सच्चा थोड़े पिकाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा कुचला गया तो मेरे लिए मेरी शिफा को ये सच्चा की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा की है की बारिश बरसा चाहती है हालेलुया रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है और खुदावन हम सबको अपने पाक रूह के वसीला से अपने खून के वसीला से शिफा दे और इस वक्त खास करके हम जा रहे हैं खुदावन के कलाम को सुनने के मरहले में तो मैं इससे पहले कि हम तिलावत को करें मैं बेटी रोशनी से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए तिलावत करें इंग्लिश में लूक चैप्टर 1 वर्सेस 67 to 80 और उसके बाद यरूशा जो है वो हमारे लिए उर्दू में यही तिलावत लूका की अंजील उसका पहला बाब 67 आयत से 80 तक करेंगे आइए हम मिलकर दुआ करें आज के कलाम के लिए और आज की तिलावत के लिए और बच्चों के लिए जो हमारे लिए इस तिलावत को करते हैं खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे बंदा के लिए तेरे खादम के लिए आइज़त बरकत के लिए खुदा का तू अपने बंदा को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है खुदा का और खुदा वो इस बात का शौक करता है खुदा का तूने उसको खुदा ये तोड़ा दिया है कलाम को शेयर करने का खुदा का और आज खुदा जब वो हमारे साथ कलाम को शेयर करता है खुदा हम तेरे दुआ करते हैं कि हम 100 गुना फल लाएं खुदा और भरपूर इस कलाम को रिसीव करें खुदा मैं बेटी रोशनी के लिए मैं बेटी यरूशा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन जब ये आज हमारे लिए इस तिलावत को करते हैं तो बड़ी बरकत इन बच्चों को देना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन जी ओवर टू रोशनी Luke chapter 1 verse 67 to 80. His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. As he said through his holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins,
because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he prepared publicly to Israel. Amen. Amen. आमीन। जी यरूशा। जी लूका की इंजील उसका पहला बाप वर्सेस 67 से 80 तक। और उसका बाप जकरिया रूह कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूट कर उसके हुजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इस्राएल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जी पादी साहब, ओवर टू यू। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। टाइम तो बहुत कम रह गया, लेकिन चलें। जकरिया प्रोफेसी, जकरिया की नबूवत के बारे में अभी आप लोगों ने हवाला जो पढ़ा गया है बखूबी इंग्लिश में और उर्दू में आप लोगों ने सुना है। हालेलुया, थैंक यू। जकरिया को जो है मुकर्रब फरिश्ता खबर दे रहा है कि तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल रूह कुद्दस की कुदरत से देख लेते हैं। हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल रूह कुद्दस की कुदरत से देख लेते हैं। यूहन्ना अभी पैदा नहीं हुआ, अभी तो मुकर्रब फरिश्ता ने खबर सुनाई है, नवीद सुनाई है, तुम्हारे बेटा पैदा होगा। लूक चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है। लेकिन जकरिया का जवाब गैर वाजिब था। लेकिन जकरिया का जवाब गैर वाजिब था। हम दोनों बूढ़े हैं, हम दोनों बूढ़े हैं। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 9 में लिखा है, खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है।
अगर आप देखें जॉन चैप्टर 9 वर्स 3 में, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के कलाम उसमें जाहिर हो। किसमें? जकरिया के लिए ये, बल्कि इसलिए हुआ कि खुदा के कलाम उसमें जाहिर हो। जकरिया के पास एक प्लस पॉइंट था और 2 माइनस पॉइंट थे। प्लस पॉइंट ये था कि दोनों मियां बीवी थे। माइनस पॉइंट ये था 2 थे, दोनों ही बूढ़े थे, शायद कुवत कम थी। नंबर 2, अलिशबा भांज थी। ये 2 उनके माइनस पॉइंट थे और 1 प्लस पॉइंट था। लेकिन कलाम पाक में लिखा है औलाद खुदा की तरफ से मरास है। औलाद खुदा की तरफ से मरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। हालेलुया। लूक चैप्टर 1 वर्स 24 से इस तरह से है, और जकरिया रूह कुद्दस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा, ये लड़का करेगा क्या? क्योंकि फरिश्ते ने बता दिया था कि तेरी बीवी हामला होगी। लिशबा हामला हो चुकी थी। लिशबा हामला हो चुकी थी। लेकिन जकरिया कहता है ये लड़का करेगा क्या? यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुश्किल के दिन जो जंगो जदर के थे गुजर गए। लूका 3 बाब 4 आयत में है, खुदा का कलाम यूहन्ना पर नाज़िल हुआ और यूहन्ना अस्तंबागी माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा यरदन के सारे गिरदो नुआ में। यूहन्ना बपतिस्मा से पुराने और नए यादनामे का दरमियानी पुल दरियाफ्त। John the Baptist was a bridge between the Old and New Testament. जैसा यसाया नबी के कलाम में किताब मुकद्दस में लिखा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक कटाई भरी जाए और हर एक टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमार रास्ता बनाया, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हालेलुया। हर बशर खुदा की निजात देखेगा। यसाया 40 बाब में लिखा है, यकीनन लोग घास हैं, यकीनन लोग घास हैं। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कमलाता है। घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। हालेलुया। पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। अब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8
में लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया, और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। यूहन्ना का उस्ताद कौन है? यूहन्ना स्तंभागी तो किसी स्कूल में नहीं गया। यूहन्ना स्तंभागी तो किसी स्कूल में नहीं गया। स्तंभागी का मतलब है बपतिस्मा देने वाला। अगर आप हिब्रू में देखें तो वहां पे तालब बागी, और अगर आप अरबी लैंग्वेज में देखें तो यहिया कहते हैं। अगर उर्दू में कहें तो यूहन्ना स्तंभागी कहेंगे, बपतिस्मा देने वाला। ये एलिशबा और जकरिया इसके माँ बाप हैं। जैसा यसाया नबी में और खुदा औलाद देता है तो माँ बाप को आंखें भी देता है। खुदा जब औलाद देता है तो माँ बाप को आंखें भी देता है। माँ बाप की अच्छी बुरी आदतें बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। माँ बाप की अच्छी बुरी आदत माँ बाप में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो प्यो चुक के तो कहता बिल्कुल मेरे वगैरह। ये तो बड़ी आम सी बात है। इसलिए जो बाप की आदत होती हैं वो सारी बच्चे में ट्रांसफर हो जाती हैं माँ बाप की। यूहन्ना माफी के लिए, तौबा के लिए बपतिस्मे की मुनादी की तालीम बाप जकरिया से हासिल की। माफी के लिए, तौबा के बपतिस्मे की मुनादी की तालीम बाप जकरिया से हासिल की। यूहन्ना को 6 माह पहले भेजा दुनिया में। यूहन्ना को 6 माह पहले भेजा दुनिया में। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भेजा, लेकिन यूहन्ना 6 माह बड़ा है खुदावंद यीशु मसीह से इस दुनिया में जब वो आया, ताकि रास्ता सीधा करे। ताकि रास्ता सीधा करे। अब जकरिया इस पेशन गोई की तजदीद कर रहा है। पेशन गोई तो पहले से हो चुकी है, लेकिन जकरिया जो है वो इसकी तजदीद कर रहा है। जकरिया जिक्र करता है, हमारे लिए नजात का सींग निकला। अभी जब बेटियां पढ़ रही थी हवाला, तो वहां पे जिक्र था, हमारे लिए नजात का सींग निकला। जकरिया जो है अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा नजात का सींग। जकरिया अपने बेटे को मुखातब नहीं कर रहा या अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा। अपने
अपने बेटे से कहता है जकरिया, आए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। अपने लड़के को क्या कहता है? आए बेटे या आए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। यूहन्ना के पास ये अथॉरिटी है, यूहन्ना के पास ये अथॉरिटी है, रास्ता सीधा करे, माफी के लिए, तौबा के लिए और बपतिस्मा दे, ताकि लोग निजात पाए। ये तालीम की अथॉरिटी थी उसके पास। नजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने देनी है। नजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। इसको सिर्फ अथॉरिटी थी, रास्ता सीधा करे, मुनादी करे, तौबा के लिए बपतिस्मा दे। बाकी जैसे उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5 में, देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। ये है वो नजात का सिंह जिसका जिक्र जकरिया ने किया था। यानी उस कसम को जो उसने हमारे बा इब्राहिम से खाई थी, लूक चैप्टर 1 वर्स 73 में जो लिखा है, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्राहम से खाई थी, जीसस एंड अब्राहम, दिस इज द मिस्ट्री। ये एक भेद है। ओल्ड टेस्टामेंट फर्स्ट वर्ड क्या है? गॉड, खुदा। पहला अल्फाज बाइबल का खुदा या गॉड है। एंड न्यू टेस्टामेंट फर्स्ट वर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। In spiritually act, Jesus used a past sentence. Jesus used a past sentence before Abraham was, and then switches to present. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। ये क्या स्विच टू प्रेजेंट, आई एम। ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू में बिफोर Abraham was, I am, ego imi। अरबी में अना कहेंगे, उर्दू में मैं हूं। This was the declaration of Jesus. Tender mercy of our God, जिस सबब से आलम बाला आफताब हम पर तुलू करेगा, it's written in Luke chapter 1 verse 78-79, ताकि उनको जो अंधेरे में और मौत के साये में बैठे हैं रोशनी बख्शे।
और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले. What does Luke chapter 1 verse 78 mean? Knowing Jesus, it was through God's grace and love that the light of salvation, which had been promised. Isaiah chapter 7 verse 14 में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा. देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी. एक ही नजात दहिंदा है, एक ही शाफी है जो सबको जिंदगी और सलामती देता है. उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है. लूक चैप्टर 1 वर्स 80 में वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया. And the child grew and waxed strong in spirit. John Baptist's food or cloth. जॉन बैप्टिस्ट के खाना और पहनने के कपड़े क्या थे? Camel hair and leather belt around his waist. His food, टिड्डियां, जंगली शहद कह सकते हैं, and wild honey. मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा हुआ, ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद. यूहन्ना इस हकीकत पर जोर देता है कि अब्दी जिंदगी मसीह के वसीले है से बख्शी है. ये बख्शिश अभी शुरू होती है और उनको मिलती है जो यीशु को राह और हक और जिंदगी मानते हैं. जो यीशु को राह, हक और जिंदगी मानते हैं. यूहन्ना की नुमाया खुसूसियात ये हैं कि रूहानी हकाइक की निशानदही करता है. मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 7, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि आए शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? मैं तुमसे तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा. वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं. आज खुदा मुझे और आपको कह रहा है, आज खुदा मुझे और आपको कह रहा है, हमने अपने बच्चों को मसीही तालीम दी. यूहन्ना और जकरिया का किरदार या करैक्टर बताया
लूका 1 लूक चैप्टर 1 की स्टडी करवाई, सादक औलाद के लिए मराज छोड़ता है। जकरिया फख्र से कहता है, जकरिया फख्र से कहता है, आए बेटा तू खुदा का नबी है। हालेलुया। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम लोगों ने बरकत को हासिल। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दी क्लोजिंग प्रेयर जब हम करने जा रहे हैं तो हम एक एक बहन भाई के लिए जो हमारे साथ हैं और जो फेसबुक से हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हम सबको खुदावंद के हुजूर याद करते हैं और हम मिलकर दुआ करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त खुदा, और तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर आइजक बरकत गिल के लिए खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ भाई असलम के लिए, भाई मार्गरेट के लिए, रोशनी के लिए। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ भाई शमीम के लिए। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा भाई जावेद के लिए, जैसिका के लिए, जोएल के लिए। मैं यूनिशा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आंटी इरशाद के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। वो तमाम लोग खुदावंद जो आज हमें देखते हैं खुदावंद फेसबुक पे, एक एक के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। और खुदावंद जबकि फर्स्ट एडवेंट जो है वो शुरू होने वाला है खुदा, और खुदावंद हम क्रिसमस की तैयारियों में जाने वाले हैं, एक एक खानदान को तेरे हुजूर याद करते हैं खुदावंद। और खास करके एक बार फिर भाई ग्रीफन के लिए, सिस्टर तमर के लिए, और खुदा बाजी यास्मीन के लिए, और तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो कोरोना की वजह से बीमार है खुदावंद, या उनका पॉजिटिव आया है खुदावंद रिजल्ट्स। हम खुदावंद तेरे पवित्र लहू से खुदावंद उनको धोते हैं और उनके लिए शिफा को मांगते हैं। वो बच्चे खुदा जो गए हुए हैं खुदावंद अपनी स्टडीज के लिए खुदावंद, उन्होंने क्रिसमस पे वापस आना है अपने घरों में, हम उनके सफर को तेरे हुजूर याद करते हैं खुदावंद। खैरियत से उनको लेके आना ताकि वो अपनी फैमिली के साथ, खानदानों के साथ मिलकर खुदा इस क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकें खुदा। मैं तेरे फेवर को मांगता हूँ हर किसी के लिए खुदा, खास करके वो लोग खुदा जो इस वक्त लॉकडाउन में है और उनके पास कम सपोर्ट है खुदा, तेरी बरकत को मांगते हैं। चर्चेस शुरू होने वाले हैं, पास्टर साहबान के लिए और तमाम लोग जो खुदा मिलकर सर्विसेज को अरेंज करते हैं खुदावंद, तू बड़ी बरकत देना खुदा, और तू तमाम चर्चेस के साथ होना। इस वक्त हमारा आपस में बैठना, मिलना, इबादत करना खुदा सब बाइस बरकत हो। आज की शाम की कुर्बानी को तू अपने हुजूर बखूर की मानद कबूल करना। हम अपने विकर के लिए खुदा, बिशप जेम्स जरबानियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने पीसीसी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो चर्च में किसी ना किसी तरीके से खुदावंद खिदमत करते हैं, हम तेरी बरकत मांगते हैं। यीशु के नाम से सुन कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने सरों को माफ करते हैं तुम्हारे सरों में माफ कर, हमें इस माइक में डाल के प्राइस अच्छा जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एक बार फिर, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।